राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। वृश्चिक वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2024 की। स्कॉर्पियो एनुअल प्रेडिक्शंस 2024। नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा वृश्चिक वालों के लिए। 2024 में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उनसे क्या संकेत मिलते हैं। वर्ष के किन महीनों में आपका भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन अच्छा रहेगा, किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोचर फल को लगन से देखने के नियम भी बताए गए हैं। वार्षिक राशिफल मतलब पूरे वर्ष की ज्योतिषीय गणना। इस गणना में बड़े ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बड़े ग्रह मतलब जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं, संचरण करते हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु। ये बड़े ग्रह न सिर्फ अपनी दशा अंतरदशा में महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं, बल्कि दूसरे ग्रहों की दशा अंतरदशा में भी इनका प्रभाव रहता है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत को जानना चाहते हैं, आपका समय कैसा चल रहा है, इन सब सवालों के जवाब यदि आप चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक जेन्युइन शुल्क के साथ ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। मासिक राशिफल में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जबकि दैनिक राशिफल में चंद्रमा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं वार्षिक राशिफल की तो बड़े ग्रह उसमें मुख्य रूप से संकेत देते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक वालों के लिए बड़े ग्रहों की ऊर्जा क्या कहती है वर्ष 2024 के बारे में। सबसे पहले बड़े ग्रहों की स्थिति को वृश्चिक वालों के लिए समझते हैं। शनिदेव आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और वो चौथे ही भाव में स्वराशि के गोचर करेंगे पूरा वर्ष अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। 30 जून से 15 नवंबर के बीच वो वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के पहले 4 महीने रहेंगे आपके छठे भाव में मेष राशि में। 1 मई को वो राशि परिवर्तन करेंगे तो वृषभ राशि में चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में। 9 अक्टूबर के बाद वर्ष पर्यंत वो वक्री रहेंगे वृषभ राशि में ही। राहु पूरा वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे मीन राशि में, और केतु रहेंगे कन्या राशि में आपके 11वें भाव में। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी है। चतुर्थ भाव में स्वराशि के गोचर करेंगे। शश नाम का राजयोग ये बना रहे हैं, लेकिन आपकी राशि से चतुर्थ है तो कंटक ढैया भी आपको चल रही है। 1 जनवरी से जो 30 जून के बीच का समय है इसमें शनिदेव की गति मार्गी रहेगी, और 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे। चौथे भाव के स्वामी होकर शनिदेव चौथे भाव में ही है, तो ये एक मजबूत स्थिति बनती है। हालांकि शनि की ढैया आपको चल रही है, लेकिन अगर शनि स्वराशि के हैं तो ढैया का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। मानसिक शांति, सुख का अनुभव पिछले 3-4 वर्ष के तुलना में 2024 में बेहतर होगा। आप अच्छा महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन, सुख सुविधा के साधनों को खरीदने में शुभता बढ़ेगी। खुशी का जो माहौल है आपके घर में उसको ये बढ़ाएंगे। आपका घर या गाड़ी बड़ा हो या छोटा हो तो आपका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है वो अच्छा रहेगा। जब फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस ऐसी स्थिति होती है, संतुष्टि आपकी अच्छी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर यदि परेशानी चल रही थी तो उसमें आपको राहत होगी, माता से लाभ भी होगा आपको। लेकिन माता के साथ संबंधों पर आप ध्यान दें, उन्हें बिगड़ने ना दें। शनि तीसरे भाव के स्वामी होकर भी चतुर्थ भाव में स्वराशि के होंगे तो घर जमीन से संबंधित जो आपकी योजना क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा भाव आपकी प्लानिंग कैपेसिटी का भी होता है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर से जुड़े वृश्चिक वालों को इसका विशेष फायदा हो सकता है। आपका पराक्रम, आपके एफर्ट सुख सुविधा के साधनों को प्राप्त करने पर खर्च होंगे। आपका कम्युनिकेशन, आपका डॉक्यूमेंटेशन, छोटे भाई बहनों से संबंध ये पहले से बेहतर होंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 10म भाव पर रहेगी, कर्म भाव पर, और छठे भाव में बृहस्पति रहेंगे वर्ष के पहले 4 महीने, तो उनकी भी 5वीं दृष्टि आपके 10म भाव पर रहेगी। ये जो द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट, ये आपको कार्य क्षेत्र के मामले में वर्ष के पहले 4 महीने में विशेष शुभता दे सकता है। मनचाहा परिवर्तन, मनचाहा ट्रांसफर आपका हो सकता है। नौकरी व्यवसाय के लिए बेहतर स्थितियों को ये बनाएगा। सीनियर्स, कोवर्कर, सबॉर्डिनेट्स के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कार्य क्षेत्र में। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि शनिदेव से संबंधित शुभता आपको तभी मिलेगी जब शनिदेव आपकी लगन कुंडली में भी कमजोर या पीड़ित नहीं होंगे। अगर आपकी लगन कुंडली में शनिदेव पीड़ित हैं, नीच हैं या शत्रु राशि के हैं तो शनि की ढैया आपको चल रही है। ये आपको स्वास्थ्य की परेशानी दे सकती है, कैरियर में अड़चने डाल सकती है, एफर्ट्स ज्यादा रिजल्ट कम, ऐसी सिचुएशन ये उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी, साथ ही पंचम भाव में गोचर कर रहे राहु की 9वीं दृष्टि भी आपके पहले भाव पर रहेगी।
शनि व राहु दोनों की दृष्टियां जब आपके पहले भाव पर जाएगी तो आपके स्वभाव में जिद्दीपन बढ़ेगा, आपको जल्दबाजी से भी बचना होगा। शनिदेव की तीसरी नीच दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी जो आपके डेली रूटीन का होता है। तो हेल्दी जो डेली रूटीन है वो आपको फॉलो करना होगा। स्वास्थ्य के लिए भी आपको परेशानी ये दे सकते हैं। 2024 में कर्ज के लेन देन में भी आपको सावधानी रखनी होगी। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे। तब आपके परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी व वाहन के क्रय विक्रय से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स व कोवर्कर्स के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कम्युनिकेशन व डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों से भी आपको तब बचना होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु पूरा वर्ष आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में। पंचम भाव में राहु का गोचर करना आपको शुभ और अशुभ दोनों तरह के मिश्रित परिणाम देगा। पंचम भाव को समझे तो पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, आपका इंटेलिजेंस, आपका विवेक, आपकी निर्णय लेने की क्षमता। ये पंचम भाव से देखा जाता है। शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, प्रेम संबंध, स्पेकुलेशन, सट्टा, शेयर बाजार, इसके अलावा स्टेज परफॉर्मेंस, एक्टिंग, सिनेमा, ये सभी पंचम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव आपके पेट को भी दिखाता है। साथ ही मंत्र सिद्धि भी पंचम भाव से देखी जाती है। राहु जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो जो वृश्चिक वाले एक्टिंग, सिनेमा, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उनको लाभ की परिस्थितियां बनेंगी, उनके लिए वो इसका लाभ उठाएंगे। शिक्षा प्राप्ति में राहु का पंचम भाव में गोचर शुभ प्रभाव नहीं देगा। एकाग्रता बनाने में छात्रों को परेशानी होगी, मन भटकेगा। वृश्चिक वाले जो संतान पाने के इच्छुक हैं उनके लिए भी राहु की अशुभता रहेगी। अचानक असामान्य रुकावट हो सकती है। विशेषकर जो वृश्चिक राशि वाली महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको सावधानी रखनी होगी। संतान यदि आपकी पहले से है तो उनसे भी आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। शुभता कहाँ मिलेगी? जब आपकी संतान एजुकेशन के लिए या करियर के लिए यदि विदेश जाना चाहती है तो वहां राहु आपको सपोर्ट करेगा। आप स्वयं एक छात्र हैं और अगर एजुकेशन के पर्पज के लिए विदेश जाना चाहते हैं तब भी राहु की शुभता आपको मिलेगी। सट्टा, शेयर बाजार, इनमें गैम्बलिंग से आपको 2024 में बचना चाहिए। इनमें आपका धन बर्बाद हो सकता है। शॉर्टकट की तरफ बुद्धि आपकी ले जाएगा राहु, तो उसमें आपको बचना है। पेट की अगर आपको पहले से कोई समस्या है तो भी बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। पूजा पाठ से आपका मन भटकेगा। अंट शंट तांत्रिक पूजा में धन व समय आपका बर्बाद हो सकता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ेगी। मिसमैच रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। अपने से बड़ी उम्र वाले के साथ आपका प्रेम संबंध बन सकता है। राहु के जो अशुभ प्रभाव है ये 1 मई 2024 से पहले का जो पीरियड है, वर्ष के पहले 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि जो राहु के डिस्पोजिटर हैं और जो पंचम भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, वो छठे भाव में रहेंगे, त्रिक भाव में। इसके बाद बृहस्पति 1 मई 2024 को वृषभ राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। तब पंचम भाव से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो नवम भाव पर रहेगी तो उच्च शिक्षा में ये रुकावट डाल सकती है। गलत मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। कोई अच्छा अवसर आपको मिले, आप उसको खो सकते हैं, इसका आपको ध्यान करना है। पिता व गुरु के साथ आपके विवाद करवा सकता है ये प्रभाव। शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर है तो ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को भ्रमित कर सकती है। तनाव ये बढ़ाएगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में बुजुर्गों की सलाह आपको लेनी चाहिए 2024 में। केतु की बात करते हैं। केतु पूरा वर्ष आपके 11वें भाव, लाभ भाव में गोचर करेंगे, कन्या राशि में। केतु का 11वें भाव में गोचर आपको लाभ, इनकम, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, इनके प्रति लापरवाह बना सकता है। इनकम, आय के साधन में आपके उतार चढ़ाव रहेगा। आपकी जो इनकम होगी उससे असंतुष्टि आप महसूस करेंगे। बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में दूरियों को ये बढ़ाएगा। केतु की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, तो आपके कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन में गलतियों को ये बढ़ाएगा। आपकी जो समाज शैली है उसके अंदर आलोचना और दार्शनिकता बढ़ जाएगी। साहस पराक्रम में भी ये वृद्धि करेगा लेकिन आपको दिशाहीन मेहनत से बचना है। केतु एक बिना बुद्धि का ग्रह है। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, 7वें खाने पर, तो पार्टनरशिप्स में अलगाव को ये बढ़ा सकती है। गलत लोगों से आपका संपर्क हो सकता है, उनसे आपके रिलेशन हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी असंतुष्टि को इसका प्रभाव बढ़ाएगा। फिर भी यदि आपका काम रिसर्च, स्पोर्ट्स, अनट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति, योगा, मेडिटेशन, इनसे संबंधित है तो 11वें भाव में केतु आपको लाभ भी दिला सकता है। 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तब उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव और केतु पर पड़ेगी। तब केतु की अशुभता में कमी आएगी। राहु केतु से संबंधित जो भी अशुभ फल हैं इसमें सभी वृश्चिक वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सावधानी उनको रखनी है जिनको राहु या केतु की अंतरदशा, परतंत्र दशा चल रही है।
ये जनरलाइज्ड गोचर फल है जो जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति वर्ष के पहले 4 महीने आपके छठे भाव में रहेंगे, मेष राशि में, और 1 मई 2024 को वो राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। 9 अक्टूबर 2024 के बाद वर्ष पर्यंत देवगुरु वक्री रहेंगे। वर्ष के पहले 4 महीने बृहस्पति मार्गी गति से संचरण करेंगे आपके छठे भाव में। छठा भाव तीर्थ स्थान होता है, अशुभ भाव। दूसरे और पांचवें भाव यानी कि धन भाव, बुद्धि भाव, लक्ष्मी स्थान के स्वामी बृहस्पति का गोचर छठे भाव में बहुत ज्यादा शुभ परिणाम आपको नहीं देगा। रोग, ऋण, शत्रु बाधा इनमें वृद्धि होगी। लीवर, पाचन तंत्र, पेट के रोगों के प्रति आपको सावधान रहना है। पंचम भाव में पहले से ही आपके राहु गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव से पेट को देखा जाता है। बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी हैं और वो छठे भाव में रहेंगे। वृश्चिक राशि के जो छात्र हैं उनको भी फोकस बनाने में एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। कर्ज आपका बढ़ेगा। लोन यदि आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको लेते वक्त काफी सावधानी रखनी है। शनि की तीसरी नीच दृष्टि भी आपके छठे भाव पर रहने वाली है। पुराने वाद विवाद आप अपने ज्ञान व बुद्धिमत्ता से सुलझा सकते हैं, लेकिन नए वाद विवादों से आपको दूर रहना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टियों का शुभ प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर जाएगी, कैरियर भाव पर। तो व्यवसाय के लिए यदि आपको कर्ज चाहिए तो आपको मिल जाएगा। व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। सीनियर्स, बॉसेस के साथ आपके जो रिश्ते हैं उनमें सुधार होगा। रोजमर्रा के जीवन की रुकावटों को, चुनौतियों को आप अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से दूर कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मन चाहा विस्तार या परिवर्तन आप कर पाएंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। आपके खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंसिव ज्यादा होंगे, लेकिन वो खर्चे अच्छे कार्यों पर होंगे। बृहस्पति 1 जनवरी से ही मार्गी गति से संचरण करेंगे। आप अपनी संतान पर खर्च कर सकते हैं, शिक्षा के लिए खर्च कर सकते हैं, परिवार पर खर्च कर सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको मदद मिलेगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे। विदेशी व्यापार में भी आपको मदद मिलेगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, समग्रही दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, धन भाव पर। धन की बचत आपकी बढ़ेगी। फंसा हुआ धन भी आपका निकल सकता है। धन की मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे आप। पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा। वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी। व्यापार, जमीन, बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो वृश्चिक वाले हैं उनको लाभ हो सकता है। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके सप्तम भाव में। तो पंचम भाव से संबंधित जो शुभता है वो आपके जीवन में बढ़ जाएगी, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी बृहस्पति, पंचम भाव के स्वामी, केंद्र में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। संतान पक्ष आपका बेहतर होगा। छात्रों को भी शुभता मिलेगी। शिक्षा प्राप्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा छात्रों का। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा। दूसरे भाव को भी मजबूती मिलेगी। वैवाहिक जीवन में, व्यापारिक साझेदारियों में, रिश्तों में आपको ध्यान से चलना होगा। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहां स्थान आने भी करते हैं। बृहस्पति सप्तम भाव में शत्रु राशि में गोचर करेंगे 1 मई 2024 के बाद। तो रिलेशनशिप में आपको धैर्य रखना होगा, ईमानदारी रखनी होगी। व्यापारिक विस्तार के अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर रहेगी। तो नेटवर्क सर्कल से लाभ आपका बढ़ेगा। इच्छाओं की पूर्ति बृहस्पति करवा सकते हैं। 11वें भाव में गोचर कर रहे केतु की अशुभता में भी कमी आएगी। 1 मई 2024 के बाद जो वृश्चिक वाले विवाह करवाना चाहते हैं, अविवाहित हैं, उनको विवाह प्रस्ताव भी मिलेंगे। विवाह होने का योग रहेगा 1 मई 2024 के बाद वृश्चिक वालों के लिए। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर जाएगी, जो व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी। बुद्धि भाव के स्वामी होकर बृहस्पति आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी। नेम फेम, कोई अवार्ड भी आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी बृहस्पति का प्रभाव अच्छा ही रहेगा 1 मई 2024 के बाद। बृहस्पति की 9वीं नीच दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तो कम्युनिकेशन व डॉक्यूमेंटेशन पर आपको ध्यान रखना होगा। केतु की 5वीं दृष्टि भी है आपके तीसरे भाव पर, तो उनकी गलतियों से बचे, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन की। ईगो पर आपको नियंत्रण रखना होगा। भाई बहनों व जो नजदीकी रिश्तेदार हैं उनके साथ संबंधों पर भी ध्यान दें। अब बात करते हैं उपायों की। वृश्चिक वालों को 2024 में क्या विशेष उपाय करने चाहिए। केले के पौधे की पूजा आपको करनी चाहिए। बृहस्पतिवार को विशेषकर पौधे की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें, दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति आप जप करें। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शनिवार को और अमावस्या को सामर्थ्य अनुसार निर्धन को दान करना भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।